वैसे तो भारतीय जनता पार्टी पूरे साल चुनावी मोड में रहने के साथ ही संगठन की तैयारियों और उसे मजबूत करने में लगी रहती है, पर 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले उससे भी जो पिछले चुनाव हुए थे उससे भी बड़ी जीत दर्ज करने के लिए भाजपा ने रणनीति को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए पार्टी कैबिनेट मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दे रही है। पिछले चुनाव से भी बड़ी जीत दर्ज करने की कवायद में नेताओं ने भी इस रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। दरअसल पार्टी में रणनीति के तहत केंद्रीय मंत्रियों सहित संगठन के कुशल शिल्पी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी ने ऐसे 141 सीटों पर भगवा फहराने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रियों और बड़े नेताओं को सौंपी है। इनमें 40 सीटें उत्तर और पूर्व भारत से हैं, जबकि 101 सीटें दक्षिण भारत से आती हैं। इन सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। मंत्रियों को लोकसभा क्षेत्रवार जिम्मेदारी सौंप दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स और पार्टी के जानकारों की माने तो जिन मंत्रियों को 141 सीटों को जिताने की जिम्मेदारी दी गई है वे 2024 के आम चुनाव तक इन लोकसभा क्षेत्रों में जाकर जीत की रणनीति तैयार करने का काम करेंगे, साथ ही संगठन को जरूरी सुझाव भी देंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2019 के चुनाव में यूपी में हारी 14 सीटों पर भी अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी का झंडा फहराने के लिए पार्टी ने 4 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें कांग्रेस के कब्जे वाली रायबरेली सीट भी शामिल है। ये जिम्मेदारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को दी गई है। तोमर रायबरेली के अलावा मऊ, घोसी, श्रावस्ती और अंबेडकर नगर लोकसभा सीट की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। भाजपा युवा मोर्चा से लेकर विधायक और सांसद तक का सफर तय करने वाले नरेंद्र तोमर को संगठन का जानकार माना जाता है। इसके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सहारनपुर, नगीना और बिजनौर में पार्टी को जितवाने का जिम्मा सौंपा गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को मुरादाबाद, अमरोहा और मैनपुरी में भगवा फहराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को जौनपुर, गाजीपुर व लालगंज जिताने का जिम्मा मिला है। पंजाब की जिम्मेदारी संभाल रहे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को आनंदपुर साहिब सीट जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पंजाब के लुधियाना, संगरूर और हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्रीय मंत्री और चुनावी रणनीतिकार भूपेंद्र यादव महाराष्ट्र की बुल्डाना और औरंगाबाद लोकसभा सीटें जिताएंगे। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को महाराष्ट्र में बारामती में जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। हिंदुत्व का चेहरा माने जाने वाले बिहार के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को मध्य प्रदेश में कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के कब्जे वाली छिंदवाड़ा और छत्तीसगढ़ की कोरबा की सीटों पर भगवा फहराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार के नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे केरल की त्रिशूर लोकसभा सीट पर पार्टी को जीत दिलवाने का काम करेंगे। पूर्व आर्मी चीफ और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह तमिलनाडु में कन्याकुमारी, शिवगंगा, बेल्लूर और तिरुवल्लुर की लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत के लिए बिसात बिछाएंगे। उत्तर प्रदेश से आने वाले महेंद्र नाथ पांडे के सिर पर तेलंगाना की नलगोंडा, महबूबनगर और कुर्नूल सीट पर पार्टी को जीत दिलाने का जिम्मा है। गुजरात से आने वाले केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला तेलंगाना की आदिलाबाद, पेडापल्ली, मेडक और जहीराबाद लोकसभा सीट पर विजय पताका फहराने की रणनीति बनाएंगे। राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल को छत्तीसगढ़ की रायगढ़ व झारखंड की गिरिडीह सीट का काम सौंपा गया है। लेकिन बीजेपी के एजेंडे में सबसे ऊपर दक्षिण भारत के 4 राज्य तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल हैं। यहाँ की 101 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में सिर्फ 4 सीटें आती हैं। पिछले चुनाव में यहाँ भाजपा को केवल 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। ऐसे में बीजेपी की कोशिश दक्षिण भारत में अपना विस्तार करने की है। हाल ही में हुए पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए भी हैदराबाद का चयन पार्टी ने दक्षिण भारत के राज्यों को ही ध्यान में रखकर किया था। इसके लिए बाकायदा पूरी रणनीति बनाई गई है और सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश के नेतृत्व में काम शुरू कर दिया गया है।